सागर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पुतला दहन कार्यक्रम चल रहा था। इसी समय हमारे संवाददाता वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने कुछ नेताओं की राय अपने कैमरे में कैद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव 24 न्यूज। मैं हूं अर्पित गुलते। आपको बता दूं, अभी मैं खड़ा हूं सागर के अप्सरा टाकीज के यहाँ पे, जहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और जीत के बाद ये पहला कार्यक्रम है भाजपा का। तो इधर हम निकल रहे थे, इधर से तो हमने देखा कि कार्यक्रम है, तो अपन जो कुछ कार्यकर्ता बैठे आइए उनके मत जानते। तो हमारे साथ बहुत मतलब भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगन्नाथ गुरैया जी और युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, जिनसे अपन जानते हैं जो कि भाजपा की मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से जीत हुई है। तो सागर का क्या माहौल है, क्योंकि विधायक शैलेंद्र जैन जी विधायक प्रत्याशी थे भाजपा से, वो जीत चुके हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, बताया हमारे दर्शकों को कि जैसे कि शैलेंद्र जैन जी अच्छी बहुमतों से जीत हुई है, तो आगे की क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं सागर की जनता जनार्दन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गढ़ सागर को कहा जाता है, उसी चीज को साबित फिर से सागर की जनता ने किया और हमारे प्रत्याशी माननीय शैलेंद्र जैन जी, जो चौथी बार सागर के विधायक बने हैं, उनको फिर अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपना आशीर्वाद दिया। तो सागर की दुर्लभ देवतुल्य जनता को मैं सादर उनके चरणों में प्रणाम करके उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और जो आपका प्रश्न है कि सागर विधानसभा में मंत्री की आवश्यकता निश्चित रूप से है, उसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में और खास तौर से सागर जिले में एक बहुमुखी विकास किया है, वो दिख रहा है। सागर में भी विकास एक बहुत बड़े पैमाने में हुआ है, ऐसी कोई सुविधा नहीं जो सागर में नहीं हो। सागर भी अब मेट्रो सिटियों में कुछ समय में आने लगेगा। उदाहरण के लिए खुरई में भी एक बहुमुखी विकास हुआ, रहली में भी हुआ है, सुर्खी में भी, नरियावली में भी, सभी विधानसभाओं में सागर जिले की हुआ है। लेकिन अगर अपन बात करें मंत्री पद की विशेष तौर पे, तो निश्चित रूप से सागर चूंकि संभागीय मुख्यालय भी है और चूंकि माननीय विधायक जी चौथी बार सागर के विधायक बने हैं, तो मेरा शीर्ष नेतृत्व से भी और सागर की जनता का भी ये इच्छा है कि कोई विधायक अगर चौथी बार बना है, चौथी बार उसको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो मंत्री पद सागर विधानसभा में इस बार आना चाहिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज विकास की होती है। उस विकास के पैमाने को प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने सागर में रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सागर को आशीर्वाद दिया है और बड़े मंत्री पद यहाँ पे दिए हैं, इस बार भी देंगे। सभी के लिए शुभकामनाएं। लेकिन सागर में भी आवश्यकता भी है और मेरे हिसाब से जरूरत भी है और जनता की मांग भी है, तो शैलेंद्र जैन जी को मंत्री पद मिलना चाहिए। और हमारे साथ जगन्नाथ गुरैया जी, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी की, इनसे भी भाई साहब, सबको तो आपका स्वागत है भारत में। धन्यवाद अर्पित जी। भाई साहब, बताया हमारे दर्शकों को जैसे कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमतों से जीत हुई है, यहाँ सागर विधानसभा में भी, तो आगे क्या करें? सबसे पहले तो मैं सागर की जनता के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं लगन से यह जीत संभव हो पाई है, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही क्योंकि सागर संभाग का मुख्यालय है, इस मुख्यालय में पिछले 35 साल से मंत्री भी रहा है। हम सबकी भी इच्छा है, सागर की जनता की भी इच्छा है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह है कि सागर विधानसभा को मंत्री पद मिलना चाहिए। मंत्री पद इसलिए मिलना आवश्यक है क्योंकि हम जहाँ जहाँ मंत्री रहते हैं वहाँ विकास बहुत अधिक होता है और सागर का विकास भी बहुत तेजी से होना चाहिए, इसलिए मंत्री बनना बहुत आवश्यक है। तो भाई साहब, जैसे कि चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने आरोप लगाए हैं ईवीएम मशीन घोटाले के, क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोग चुनाव जीतने के पूर्व सोच रहे थे कि जब ये लोग हारेंगे तो सिर्फ एक ही आरोप रहता है इनके पास कि ये ईवीएम में इनकी सेटिंग है। ईवीएम में यदि ऐसी सेटिंग होती तो हमारे प्रमुख नेता है जो वो हारते नहीं। हमारे तेलंगाना में भी हम सरकार बनाते, कर्नाटक में भी हम भाजपा की सरकार बनाते, हम यहाँ कहीं चूकते नहीं यदि ऐसी कुछ सेटिंग होती। ये तो कांग्रेसियों के पास कोई काम है नहीं है आरोप के सिवाय, तो लगाते। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, विक्रम सोनी जी जो कि मंडल अध्यक्ष है, इनसे भी अपन जाते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत में। आपका भी स्वागत है। शहर में डॉक्टर सिंह और इलाका बंजारा की नगरी में आपका स्वागत है।
भाई तो बताओ ना दर्शकों को, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और सागर विधानसभा में आगे की क्या कार्यकारिणी रहेगी? देखिए, ये जीत जो है वो वास्तव में जनता की जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य दुर्लभ कार्यकर्ताओं की जीत है। इस जीत में सबका, हर एक कार्यकर्ता ने, जैसे राम सेतु को बनाने में गिलहरी ने भी अपना वो समुद्र में जाती, वहां पर गीला होकर रेत के अंदर घूमती और आकर सेतु पर अपनी रेत को झड़ाती, इसी तरह प्रत्येक कार्यकर्ता ने काम किया है और यहाँ की सागर की प्रत्येक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ की जनता ने भी काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विगत लगभग 30 सालों से सागर संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ पर किसी भी सरकार ने, और विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यहाँ पर मंत्री जैसा एक जिम्मेदारी वाला पद नहीं दिया है। मैं आप शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि वो इस बार हमारे शैलेंद्र जी को, जो हमारे विधायक चुने गए हैं, इनको सागर से मंत्री पद में अपने नवगठित मंत्रिमंडल में शामिल करें। और रही ईवीएम की, आप अभी हमारे जगन्नाथ जी से पूछ रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा क्या बीना में ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? इन कांग्रेसियों से आप लोगों को भी पूछना चाहिए, जो ये आरोप लगाते हैं ना कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे हैं, तो इनसे पूछना चाहिए क्या ईवीएम के चुनाव वहां पर बीना में नहीं हुए क्या? तेलंगाना में नहीं हुए? और 200 सिर्फ हम 230 की 230 विधानसभा जीतते, हम 166 पर 160 के प्लस पर क्यों रहकर शांति पकड़ लेते? हम फिर पूरी की पूरी विधानसभा जीतते। भाई तो जैसे कि आपने बीना की बात कही, तो बीना की बात करें तो जो भाजपा प्रत्याशी थे, उन्होंने जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी पर भी कुछ आरोप लगाए। ये आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो संगठन के प्रति समर्पित होता है। उसका प्रत्याशी किसी नाम का प्रत्याशी नहीं होता, उसका प्रत्याशी कमल का फूल होता है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फूल के लिए काम करता है, ना वो महेश राय जी के लिए काम करता है, ना किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करता है। हम सभी संगठन के कार्यकर्ता हैं। कमल के चुनाव के चिन्ह पर हम सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। इसलिए उनका आरोप हमारे यशस्वी अध्यक्ष के ऊपर, एक ऐसे अध्यक्ष के ऊपर जिनके आते ही हमारी सरकार बनी, फिर उसके बाद हमने नगरीय निकाय के चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ पर हम अपनी नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव जीते। 48 में से पहली बार ऐसा हुआ कि हम 40 वार्ड जीते। और ये निश्चित रूप से उनका ही प्रताप है, उनके पुण्य कर्म का भी प्रताप है, उनके कर्तव्य निष्ठा का भी प्रताप है कि आज हम यहाँ पर सागर जिले में 8 में से 7 विधानसभा चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। इसलिए उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जैसे कि मनीष चौबे जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं सागर में। तो इनसे भी जानते हैं कि आगे की क्या कार्यकारिणी रहेगी भाजपा पार्टी। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत है। भाई साहब बताएं, जैसे कि भाजपा की मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमतों से जीत हुई है और सागर में भी, तो आगे की क्या कार्यकारिणी रहेगी? नहीं, आगे का तो ये पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो प्रचंड जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम नागरिकों के विश्वास की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आम लोगों की धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति करती है, ये उसकी जीत है। भाई साहब, जैसे कि सागर संभाग में देखा जाए तो 6 भाजपा के विधायक दावेदार हैं मंत्री पद के, तो क्या सारे मंत्री सागर संभाग में ही आएंगे क्या? नहीं, हमारे ख्याल से ये प्रश्न आपका गलत है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई दावेदार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय कर देता है, उसको सब लोग हृदय से स्वीकार करते हैं और इस बार भी स्वीकार करेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहती है पार्टी की, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो 6 विधायक दावेदार हैं। नहीं, कोई दावेदार नहीं है। ये सिर्फ विधानसभा में, चूंकि विधायक दल की बैठक एक औपचारिकता है और विधायक दल की बैठक में ही सारे निर्णय होते हैं। तो विधायक दल की बैठक 11 तारीख को, उसमें जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। बात करें सागर विधानसभा की, तो कोई शैलेंद्र जैन जी को मंत्री बनाया जाएगा? सागर विधानसभा की अगर बात करें तो माननीय विधायक जी 4थी बार भारतीय जनता पार्टी से जीत के प्रचंड जीत के साथ पहुंचे विधानसभा में। और मंत्री पद चूंकि उनको मिलना चाहिए, सागर संभागीय मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय की जो विकास होता है उससे संभाग में एक चर्चा का माहौल बनता है। लेकिन विधायक जी के नेतृत्व में हम पिछले 15 साल से जो विकास देख रहे हैं वो किसी मंत्री से कम नहीं है। विधायक जी बहुत ही कर्मठ और लगनशील विधायक हैं
उनको मतलब उन पे प्रश्न चिन्ह लगाना मतलब अपने आप सूरज को दिया दिखाने बराबर है।